एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। सारा हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 42 ज्यूवल के सीडीज़ कि सारा के पास 42 सीडीज़ हैं। देयर टोटल मैस इज़ 2436 ग्राम। इनका टोटल वज़न या मैस जो है वो 2436 ग्राम है। इफ़ अब इसके आगे दो पार्ट दिए हुए हैं कि इफ़ शी डिसाइडेड टू पोस्ट 28 ऑफ देम टू हर कज़न, कि अगर उसने फैसला किया कि इनमें से वो 28 अपनी कज़न को दे दे, व्हाट इज़ द मैस ऑफ सीडीज़ शी वुड बी पोस्टिंग, तो उन सीडी का जो मैस होगा वो कितना होगा। तो हमारे पास एक चीज़ है सीडी दी हुआ है और दूसरा है मैस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी रेशो मैस। यहाँ पे हम लिखेंगे सीडी रेशो मैस। अब सीडी हमारे पास थी 42 ज्यूवल सीडीज़ थी और इनका मैस हमारे पास था 2436 ग्राम। फिर क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट में था कि 28 उसने अपने कज़न को दे दिए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 28 सीडीज़ और हमने इसका फाइंड करना था मैस। अब फाइंड करना है तो ये हमारे पास है एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, तो हमने इनको सीधा ऐसे नीचे नीचे लिखना होता है। तो पहले हम लिख लेंगे 42/28 इक्वल है 2436/x। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 42 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42x इक्वल है 2436 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ में x की वैल्यू लेनी है तो ये 42 डिवाइड होकर नीचे चला जाएगा यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 7 6 ज़ार 42 होता है और 7 4 ज़ार 28 होता है। फिर इसकी हमने 6 से कटिंग करेंगे तो 6 1 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 होता है। अब जब दो 36 के नंबर है हमने इकट्ठे लेने हैं तो पहले यहाँ ज़ीरो लगेगा, फिर ये 6 आ जाएगा, 6 6 ज़ार 36। तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल है 406 मल्टीप्लाई 4। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 406 को 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 6 ज़ार 24 और 4 4 ज़ार 16। तो हमारे पास जो मैस होगा सीरीज़ का वो होगा 1624 ग्राम मैस है ये हमारे पास। The B part है कि if the ratio of the mass of CD to the mass of an empty jewel case is to 15 to 43, कि अगर जो mass of CD है वो हमारे पास 15 से 43 है तो फिर हमने mass of वन सारा CD हमने mass फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि mass of a CD is 15 है, तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा कि 1 CD का mass जो होगा वो 15 ग्राम होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 CD मैस इक्वल है 15 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सपेंसेस ई ऑफ अ टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट एंड प्रेजेंट, कि अब हम इसमें जो टी पार्टी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया गया है एक्सपेंसेस ऑफ टी पार्टी को, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है गेस्ट यानी एन के साथ। तो व्हेन देयर आर 30 गेस्ट प्रेजेंट इन द टी पार्टी, कि अगर जो है वो 30 गेस्ट जो है टी पार्टी में आए हों, द एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ₹210, तो जो अखराजात थे उसके वो 210 है। हमने इसे करना है कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन देयर आर 80 गेस्ट प्रेजेंट द टी पार्टी। अब 30 गेस्ट थे तो हमें दिया हुआ एक्सपेंसेस यानी अखराजात कितने होंगे, लेकिन अगर 80 गेस्ट आ जाएँ तो कितने एक्सपेंसेस आएंगे हमारे पास। तो हम इसमें लिख लेंगे कि एक है हमारे पास गेस्ट है, यहाँ से ये पहले गेस्ट दिया हुआ तो गेस्ट रेशो एक्सपेंसेस या टी पार्टी एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक है हमारे पास गेस्ट रेशो टी पार्टी एक्सपेंसेस। अब गेस्ट था हमारे पास कि अगर 30 गेस्ट होंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस थे 210 रुपीज़, और फिर दूसरे में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 80 गेस्ट आ जाएं तो एक्सपेंसेस कितने होंगे हमारे पास। तो हम इसको पहले यहाँ लिख लेंगे 30/80 इक्वल है 210/x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x इक्वल है 210 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू लेनी है तो ये 30 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 210 मल्टीप्लाई 80
बाय 30। इसकी हम कटिंग करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 80। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 ज़र हमारे पास होता है 56 और साथ में ये ज़ीरो आ जाएगा, यानी जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे पास वो होंगे 560 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स द क्वांटिटीज गिवन आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। कि हमें जो टेबल दिया है इसमें जो क्वांटिटीज दी हैं वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन के थ्रू। तो कंप्लीट द टेबल। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, यानी एक्स अगर 1 है तो वाई 9 होगा, फिर एक्स 3 है तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वाई 45 है तो एक्स फाइंड करने, और एक्स 7 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ इसको नीचे लिख लेंगे कि एक्स इक्वल है एम वाई। हमने ये m खुद से लिया है कि हम पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे x इक्वल है एम वाई। तो x की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 1 और y की वैल्यू हमारे पास थी 9। अब पहले हम इसमें m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू के लिए हम दोनों तरफ इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/9। अब तमाम क्वेश्चन में इसी वैल्यू के साथ हमने सॉल्व करना है। अब दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल है एम वाई। अब इसमें सेकंड में हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 और y m की वैल्यू हमें 1/9 जो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई थी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो और y की हमने फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ से इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 9/1 इधर की है तो मल्टीप्लाई 9/1 इधर भी करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 27। फिर अगला है, इसमें थर्ड टेबल में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि वाई की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम यहाँ इसको दोबारा लिखेंगे, एक्स इक्वल है एम वाई। अब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एम की वैल्यू हमें दी हुई है 1/9 और वाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई थी 45। हम इसी कटिंग कर लेंगे, 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र 45, तो यह आ जाएगा 5 1 ज़र 5, यानी एक्स इक्वल है 5 आंसर आ जाना है इसका। फिर इससे अगले में हम दोबारा यही x इक्वल है एम वाई लिखेंगे। अब हमें इसमें x की वैल्यू दी हुई है 7, y हमने फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे x 7 है, m की वैल्यू 1/9 और साथ में y। अब ये 1/9 ख़त्म करना है तो इधर भी 9/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी 9/1 से करना है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 ज़ा 63 इक्वल है y, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 63। वैल्यूज़ को क्वेश्चन में लिखते हैं, यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 थी तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी 27। अगर y की वैल्यू हमारे पास 45 है तो x की वैल्यू आई थी 5 और अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 63। अब इसी तरह हम दूसरा भी टेबल इसी तरह करेंगे, उसमें हमें m और e दिया हुआ है और हमने उसमें से फाइंड करना है। तो हम पहले खुद से इसमें कर लेंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है कि अब m और e हमें दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे, m इक्वल है के ई। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, m 10 है और e जो है 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि m 10 है, k हमने खुद से लिखा था और e की वैल्यू हमारे पास है 5। तो हमने k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे 5 2 ज़र 10, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने इसी को दूसरे में करना है तो हम दोबारा इसको लिखेंगे, m इक्वल है के ई। अब m की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 20, k की वैल्यू यहाँ पे ये आई है 2 और e हमने इसमें फाइंड करना है। तो जब e फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 2 ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा 2 1 ज़ार से और ये हो जाएगा 2 10 ज़ार 20। तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर इसमें थर्ड है हमारे पास, पहले हम लिख लेंगे m इक्वल है के ई। अब m की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 50, k की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी 2 और e हमने इसमें फाइंड करना है। तो e हमने फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे,
ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 से, और यहाँ पे आएगा 2 25 ज़ार 50। हम यहाँ आंसर लिख देंगे 25 इक्वल है, यानी ई की वैल्यू हमारे पास आई है 25। अब इसका 4 टेबल था तो उसमें हमें दी हुई है वैल्यू, ई की वैल्यू हमें दी हुई है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे ई के नीचे 40, और एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और के की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 2, ये हमने जो फाइंड की थी वो 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इक्वल है 42 ज़ार 80। अब इन नंबर्स को हमने क्वेश्चन में लगाना है कि पहले हमारे पास आई है वैल्यू, ई की वैल्यू आई है 10, यानी अगर एम 20 है तो ई हमारे पास इसमें आया है 10। अब ई अगर एम अगर 50 है तो ई की वैल्यू आई है 25, और इसमें हमारे पास ई की वैल्यू 40 दी हुई है तो एम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 80। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि जेब वर्क्स 36 आवर फॉर रुपीज़ 17,280, कि अगर जेब जो है वो काम कर रहे 36 आवर्स काम कर रहा है तो उसको मिल रहे हैं उसके पैसे 17,280 रुपीज़। इफ़ ही इज़ पेड एट द सेम रेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू अर्न, कि अगर उसको इसी हिसाब से पैसे मिलें तो वो कितने घंटे काम उसको करना पड़ेगा, यानी अगर उसको हम 96,000 उसको रुपीज़ मिलें उससे कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिख लेंगे आर्स और रुपीज़, या फिर आर्स और कोस्ट लिख सकते हैं। इसकी रेशो लिख लेंगे आर्स रेशो रुपीज़। तो हमें आर्स दिए हुए थे कि अगर वो 36 आवर्स काम करता है तो उसको मिलते हैं 17,280 रुपीज़, और अगर उसको 96,000 रुपीज़ मिलें तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो हमने इसकी एक्स फाइंड करना है, इसको कर लिख लेंगे नीचे 36/x इक्वल है 17,280 बाई 96,000। तो हमें x क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 17,280 इक्वल है 96,000 मल्टीप्लाई 36। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ये ख़त्म हो गई, इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 17,280। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, फिर हमने इसकी 4 से कटिंग करनी है तो 4 ज़ार 16 होता है, 1 यहाँ पे जाएगा, 12 होगा, 4 3 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। इसी करेंगे तो 4 9 ज़ार होता है 36। अब इसकी मज़ीद 4 से कटिंग हो सकती है, यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, और ये दो नंबर है तो पहले हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, फिर 4 8 ज़ार 32। इधर से भी इसी करेंगे 4 2 ज़ार 8, यहाँ 1 कैरी किया 16 हो गया, 4 4 ज़ार 16 और साथ में 2 0 2400। तो हम यहाँ लिखेंगे 2400 मल्टीप्लाई 9/108। तो अब इसकी हमने मज़ीद कटिंग करनी है तो ये 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, या 1 किया तो 9 2 ज़ार 18। अब इस 12 और 24 की करेंगे, 12 2 ज़ार 24 और ये 2 0 आ जाएंगे साथ में, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 200, यानी उसको 200 आवर्स काम करना पड़ेगा तो उसको 96,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम यही लिखेंगे आर्स और रुपीज़। तो हमारे पास आर्स थे पहले 36 आर्स काम कर रहा है तो उसको मिलेंगे 17,280 रुपीज़, और अगर उसको 28,800 रुपीज़ मिले तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 36/x इक्वल है 17,280 डिवाइड बाय 28,800। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 17,280 इक्वल है 36 मल्टीप्लाई 28800। अब ये ख़त्म करने हैं तो इस तरफ से ये ख़त्म होकर इधर आ जाएगा, नीचे इसके 36 मल्टीप्लाई 288 और नीचे आ जाएगा 17280। इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसकी 4 से कटिंग करनी है तो 4 9 ज़ार 36 और 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 4 3 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। तो इसकी मज़ीद 4 से करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32,
4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और ये 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9 मल्टीप्लाई 720 बाई 108। अब हम इसकी करेंगे 9 1 ज़ा 9 होता है, यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे कैरी क्या 9 2 ज़ा 18, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 होता है, ये 0 पर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 61 ज़ार 60, यानी 60 आवर्स वो काम करे तो तब उसको 28,800 रुपीज़ मिलेंगे।